हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी सीयूईटी पीजी की तैयारी एकदम मजेदार चल रही होगी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी एक कंफ्यूजन जो बाकी बच्चों को रहती है, मे बी आपको भी होगी वो कंफ्यूजन। तो पहले उस कंफ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अब हम कोई सा भी क्वेश्चन पेपर कोड देते हैं, जैसे अगर मैं हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहती हूँ तो HUQP 09 में एग्जाम दूंगी, तो क्या उसमें जनरल पेपर भी आता है क्या? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जनरल पेपर आया करता था। क्या अब भी जनरल पेपर आता है या फिर सिर्फ मैम मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही पूछा जाएगा? जनरल पेपर जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग, ये सब चीजें भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स एंड ऑल। एक बार इसको जो है क्लियर कर लेते हैं, डिटेल में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी जिससे आपको कभी फिर कंफ्यूजन ही ना रहे और जो भी आपके फ्रेंड्स को भी कंफ्यूजन होगी तो उनकी कंफ्यूजन को भी आप सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जब हमारा 2023 में एग्जाम हुआ था, है ना, सीयूईटी पीजी 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता था कि आपका चाहे कोई भी पेपर कोड हो, आप देख रहे COQP 03, COQP 01, HQP 01 से लेकर HQP 26 तक, LAQP लैंग्वेज का कोई भी पेपर हो, ACQP 03, ACQP 26, मतलब जो भी सारे आपको पेपर कोड दिख रहे हैं सबके क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 MCQs आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और 100 MCQs को किस तरीके से डिवाइड किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या आ रहे हैं? 25 क्वेश्चंस जो कि जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से, वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, इधर से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे HUQP 09 में ये वाला पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ती हूँ, तो क्या होता था पहले हिस्ट्री का पेपर जो है 100 मार्क्स का आता था, मतलब 100 MCQs आते थे, मार्क्स तो 100 नहीं होते थे। 100 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सही करने पे 4 मार्क्स मिलते थे आपको, तो 400 का ऐसे पेपर आ जाता। तो यहाँ पर अब आप देखोगे, बट अब क्या होता है, ये 100 MCQs आप देख रहे हो। तो पहले 100 में क्या होता था, दो पार्ट्स होते थे, पार्ट ए पार्ट बी। 25 क्वेश्चन जो है जनरल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के, एनालिटिकल स्किल्स के, मैथ्स, क्वांट्स, ये सब चीजें पूछी जाती है। और पार्ट बी जो है 75 क्वेश्चंस डोमेन नॉलेज क्वेश्चन, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री का दे रहे हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सोशियोलॉजी का दे रहे हो सोशियोलॉजी के आएंगे। तो जिस भी डोमेन स्पेशल जो आपका है उसमें आप दे रहे हो तो वो 75 क्वेश्चंस आते थे। तो 2023 का पैटर्न ये होता था, पार्ट ए एंड पार्ट बी हुआ करते थे। हर एक इंसान को जो है हिंदी भी पढ़नी पड़ती थी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती थी, करंट अफेयर्स भी करने पड़ते थे, सारी चीजें जो है पढ़नी पड़ती थी अगर आपको अच्छा स्कोर करना होता था। तो ये 2023 का एग्जाम पैटर्न है। अब अगर हम बात करें 2024, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें क्या ये पैटर्न बदला गया? क्या उसमें ये पैटर्न बदल गया? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले एक और बार 2023 की एक दो चीजें और है, मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर 2024 का पैटर्न बताऊंगी। तो देखो 2023 में ना बच्चे 20 टेस्ट पेपर कोड भी सेलेक्ट कर सकते थे। 20 टेस्ट पेपर कोड, अगर आप HUQP 09 में दे रहे हो, आप COQP 11 भी दे रहे हो, ठीक है, आप जो है एक लैंग्वेज का भी पेपर दे रहे हो, आप जो HUQP 08 भी दे रहे हो, ज्योग्राफी भी दे रहे हो, तो मतलब आप 20 टेस्ट पेपर कोड्स में एग्जाम दे सकते थे 2023 में। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में जो है 100 MCQs आते थे। और वहीं पर बोला गया है कि आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में दे सकते थे एग्जाम, और शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य में क्वेश्चन पेपर जो संस्कृत लैंग्वेज में ही होता था, और पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर होता था संस्कृत में ही होता था आचार्य कोर्सेज के लिए। ठीक है, वहीं पर लैंग्वेज पेपर में पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर वो स्पेसिफाइड लैंग्वेज जो आपने चूज करी है उसमें होता था पेपर। तो अब जो है 2024 में ये पैटर्न जो है बदल गया। 2024 में क्या देखने को मिला कि भाई पैटर्न को जो है बदल दिया गया। अब पैटर्न में क्या होगा कि कैंडिडेट्स जो है 4 क्वेश्चन पेपर कोड ही सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 की बजाय अब क्या कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आप 4 कर सकते हो। अक्सर बच्चे 1 या 2 करते हैं, 2 रहते हैं अक्सर बच्चों का कि जनरल भी पेपर वाला दे देते हैं और जो है अपना डोमेन वाला दे देते हैं। तो यूजली जो है 2 करते हैं, बट 1 भी करते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री, आपको श्योर हो कि आपको MA हिस्ट्री करनी है तो आप HUQP 09 ही दोगे। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि नहीं मैम मेरा मन कर रहा है ज्योग्राफी में मास्टर्स कर लूँ, पॉलिटिकल साइंस में कर लूँ, हिस्ट्री में अच्छा कॉलेज मिल गया तो हिस्ट्री में कर लूँ, तो आप जो है फिर 1 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सो कैंडिडेट जो है मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पेपर कोड चूज कर सकता है?
4 क्वेश्चन पेपर कोड जो है चूज कर सकता है। और लिखा है कि जनरल टेस्ट नहीं होगा हर पेपर के साथ। जैसे पहले क्या हो रहे थे, 100 क्वेश्चन आ रहे थे ना, और पार्ट बी 75 मार्क्स डोमेन होता था, पार्ट ए 25 क्वेश्चन जो है जनरल पेपर होता था। बट अब इसमें बोल रहे कि कोई जनरल पेपर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री का दे रही हूँ HEQP 09 तो मैं सिर्फ 75 क्वेश्चंस दूंगी, वो 25 क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा रहे। अब मुझे करंट अफेयर्स और वो जो सारी चीजें हैं वो नहीं पढ़नी। बट हाँ, अब आप बोलोगे मैम करंट अफेयर्स तो बट पढ़ाते हैं, तो करंट अफेयर्स जब आप जनरल पेपर अलग से है, COQP 11 COQP 12 वो जनरल MBA के लिए, जनरल LLB के लिए वो अलग से पेपर है, वो वाले बच्चे ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स और GK पढ़ेंगे। बट जो स्पेसिफिकली किसी डोमेन स्पेशल में जाना चाहते हैं, लेट्स से आपको हिस्ट्री में मास्टर्स करनी है, पॉल साइंस में मास्टर्स करनी है, ज्योग्राफी में मास्टर्स करनी है, किसी लैंग्वेज में मास्टर्स करनी है, तो आपको जनरल पेपर नहीं देना। आपके सिर्फ एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट ए जो है नहीं आएगा। वो बच्चे देंगे जिनको ऐसा कोर्स करना है जैसे MBA हो गया, LLB हो गया, उसमें आपको जनरल पेपर COQP 11 COQP 12 जो है देना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें बोलिए। देखो अब क्वेश्चन पेपर जो है 75 क्वेश्चंस का ही आएगा और ड्यूरेशन जो है 105 मिनट्स होंगे, ठीक है। 105 मिनट्स जो है आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। 4 मार्क्स मिलेंगे सही जवाब देने पर और -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप दोगे, ठीक है। MTech और हायर साइंसेस के इंग्लिश में ही होंगे सिर्फ कोर्सेज। लैंग्वेज पेपर जो है आपने जिस लैंग्वेज चूज करी है उसमें एग्जाम होगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक वाला जो एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। आचार्य पेपर जो है संस्कृत में होंगे एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन। ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमन पेपर्स जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे। एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे, ये 2024 का मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिलेबस जो है अवेलेबल है, जो भी पेपर कोड में आप एग्जाम देने वाले वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। तो ये 2024 की गाइडलाइंस थी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम तो 2025 में क्या गाइडलाइंस रहने वाली है, क्योंकि अब आप सब लोग तो एस्पिरेंट्स, अब आप अगले साल 2025 में एग्जाम देने वाले हो, तो क्या पैटर्न रहेगा। तो देखो मेरे हिसाब से जो पैटर्न रहेगा ना, वो पैटर्न यही रहेगा कि आपको जो है, जो अगर आप अपना डोमेन स्पेसिफिक दे रहे हो तो आपके 75 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको जनरल पेपर नहीं देना है। बट अगर आप देखो जनरल पेपर कौन कौन देगा, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आते हैं, वो लोग देंगे जो कि जनरल LLB करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, विमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज। तो वो लोग जो है COQP 11 का एग्जाम देंगे, इसमें जनरल चीजें ही पूछी जाती है ना। और वहीं पर जिनको जनरल MBA करना है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एंड बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, उनको जो है COQP 12 देना पड़ेगा। मतलब अब जो लोग HEQP 09 दे रहा है, HEQP 08 दे रहा है, HEQP 01 दे रहा है, HEQP 14 दे रहे हैं, या फिर कोई LAQP दे रहे हैं, तो उनको जो है उनका अब डोमेन स्पेसिफिक ही आएगा। जिस डोमेन में आप दे रहे हो आपका जनरल पेपर नहीं आएगा, आपको पार्ट बी जो 75 क्वेश्चन है वो ही आएंगे, ठीक है। तो 2025 का पैटर्न भी मेरे को लग रहा है कि सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन, अभी जो न्यू बुलेटिन है नहीं आया है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, न्यूज़ बुलेटिन CUET PG से जो आता है, वो अभी तक तो नहीं आया है। बट अभी तक जब नहीं आया है तो हम जो लेटेस्ट पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। जब तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है तो हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न है हम उसी के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। फ्यूचर में जाकर जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके हिसाब से तब देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम 2024 के पैटर्न के हिसाब से ही आपको जो चीजें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो 2025 का 2024 वाला ही पैटर्न होगा। तो वहीं पर हमारे बहुत सारे बैचेस जो है लॉन्च हो चुके हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप HEQP 09 की तैयारी कर रहे हो तो अभिमन्यु बैच जो है ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। अगर आप COQP 12 की तैयारी कर रहे हो तो रुद्र बैच ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। COQP 11 की कर रहे हो तो द्रोणाचार्य बैच ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। और अगर आप SCQP 09, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप आगे कर रहे हो तो काल की बैच भी लॉन्च हुआ है। तो ये ऑलरेडी बैचेस हमारे लॉन्च हुए हैं। और अगर आपको इनमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड ASHI20 लगाकर इनको परचेज कर सकते हैं। तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा और आप जो है अपनी तैयारी को एकदम जो है कर दोगे स्टार्ट। तो वहीं पर अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी डाउट आपका है। और वहीं पर अगर आपको ये देखने हैं कि कहाँ पर मिलते हैं ये सारे कोर्सेज, तो मैं एक बार जो है आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे जो है आपको मिल जाते हैं कोर्सेज। तो अगर आपको अड्डा 247 24/7 की जो ऐप, जो वेबसाइट है उस पर जाना है तो आप यहाँ पर जाएंगे।
तो वहीं पर आपको सारे कोर्सेज, ऑल कोर्सेज पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जो है यहाँ पर आप देख रहे हो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाएंगे, ठीक है। सीयूईटी पीजी पे जाएंगे, सीयूईटी पीजी पे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख रहे हैं। जैसे अगर आपको जो है लेट्स से COQP 12 लेना है तो यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाय नाउ पर जाएंगे आप। सो बाय नाउ पर आप जाएंगे, कूपन कोड यहाँ पर आप लगा सकते हैं आशी 20 आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका प्राइस जो है डाउन हो गया है, ठीक है। तो फिर आप जो है कंटिन्यू करके जो है इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है, तो इससे जो है आप चीज़ों को जो है परचेज कर पाओगे। तो मैंने आपको एक प्रोसेस भी बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो के सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, जिससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।